Good morning, my dear and students. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हासमी सर इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि डियर्स, हम लोगों ने वोकैबलरी की 16 क्लास कर ली थी। आज हमारी वोकैबलरी की 17वीं क्लास है। हमने कल अपनी वोकैबलरी क्लास में वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखा था और 15 से 16 वोकैब सीखी थी लॉजिक और ट्रिक के जरिए से, जो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका प्रेम और आभार के लिए। आज वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमारी दूसरी वीडियो है और वोकैबलरी की 17वीं वीडियो है। आज फिर हम लोग वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ेंगे और लॉजिक और ट्रिक के जरिए से पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में वीडियोस आ रही होगी। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास नाउ। देखिए, सबसे पहले वीडियो हमारी है एविएशन। एविएशन का मतलब होता है द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ाने का विज्ञान या कला। हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है, पूरा चीज जिसके में बताया जाता है उसे एविएशन कहा जाता है। कल मैंने आपको वोकैबलरी क्लास में लास्ट जो वोकैब थी 15वीं 16वीं उसमें बताया था एवी। एवी वर्ड्स का दो मतलब होता है। एक एवी का मतलब होता है बर्ड्स और एक एवी का मतलब होता है फ्लाई। तो यहाँ एवी का मतलब आपका फ्लाई से है। तो फ्लाई का मतलब ये होता है उड़ाना, और उड़ाया क्या जाता है जहाज। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन जहाज, एरोप्लेन को उड़ाने या जहाज को उड़ाने का जो साइंस होगा उसे एविएशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट वोकैब है, अच्छे ध्यान रखिएगा। एजेंडा, एजेंडा का मतलब होता है आइटम ऑफ बिजनेस टू कंसीडर एट अ मीटिंग। यानी ढेर सारे बिजनेस के आइटम जो लोग एक मीटिंग में लेके बैठते हैं तो उसे एजेंडा कहा जाता है। जब बहुत सारे कंपनी के लोग आपस में बैठते हैं, अपना अपना सामान लाकर अपना अपना एजेंडा क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। एजेंडा से याद रखिएगा, एजेंडा झंडा। हर इंसान अपना ही अपना झंडा ऊंचा करना चाहता है। अगर बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस करने वाले हैं तो अपना अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना अपना कागज लेके आते हैं, वो बोलेगा, सभी लोग अपना अपना भाषण देते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा झंडा ऊपर है, हमारा झंडा ऊपर है। तो झंडा से याद आएगा एजेंडा। एजेंडा का मतलब किसी मीटिंग में काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी बात को रखते हैं, अपना अपना डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो उसे कहा जाता है एजेंडा। एक मीटिंग होता है। अब देखिए, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है अलावर ऑफ बुक्स, जो इंसान किताबों से बहुत प्रेम करता हो। एक ऐसा इंसान जो किताब को बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, किताब बहुत पढ़ता हो, सब किताब से प्रेम करता हो, उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल। देखिए, बिब्लियो का मतलब ही होता है बुक्स। ये रूट वर्ड है। आपको इंग्लिश की दुनिया में कभी बिब्लियो आएगा तो उसका मतलब ही होगा बुक्स। और फाइल का मतलब होता है लव। कभी भी फाइल वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा लव। जैसे साइड वर्ड आता है जिसका मतलब होता है किलिंग। क्रेसी वर्ड आते हैं, इसका मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। तो ऐसे फाइल वर्ड का मतलब होता है लव। तो बिब्लियो का मतलब बुक्स, फाइल का मतलब लवर। जो किताब से प्रेम करता उसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है। अब देखिए, बायोग्राफी। कल मैंने एक वर्ड आपको सिखाया था ऑटोबायोग्राफी। जो इंसान अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। बायो का मतलब होता है लाइफ और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। इसका मतलब अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। एक ऐसे इंसान की आत्मकथा जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। जैसे कोई इंसान महान है, उसकी आत्मकथा या उसके जीवन के बारे में कोई दूसरा इंसान लिख देता है बुक, तो उसे कहा जाता है बायोग्राफी। जब वो खुद लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी। इसे हिंदी में जीवनी कहते हैं, और जब खुद लिखा जाता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। देखो, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल, क्रेसी का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। तो जो ऑफिशियल्स लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, महान लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, ऑफिसर्स लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। इंपॉर्टेंट है, इसकी वोकैबलरी पूछ लेते हैं, स्पेलिंग पेपर में आती है। तो याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा जो रूल्स क्रिएट किया जाता है, जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, तो उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। बाई गैम। बाई का मतलब होता है टू, गैम का मतलब होता है मैरिज। बाई का मतलब टू, गैम का मतलब मैरिज, और वाई का मतलब होता है कस्टम या प्रथा। तो दो शादी करने की प्रथा। कोई ऐसा देश जहाँ पे दो शादी प्रचलित है, इंसान दो मैरिज कर सकता है, उसे कहा जाता है बाईगैमी। एक शादी करेगा तो मोनोगैमी। अगर एक शादी करने की प्रथा है तो आप उसे कह सकते हैं मोनोगैमी। मोनो का मतलब होता है एक, गैम मतलब शादी, वाई का मतलब कस्टम। एक शादी करने की प्रथा को कहा जाता है मोनोगैमी। जैसे भारत में एक ही शादी की जाती है, तो मोनोगैमी का मतलब होता है एक शादी करने की प्रथा। अब बाईगैमी का मतलब दो शादी करने की प्रथा। ट्राईगैमी का मतलब तीन शादी गैमी की प्रथा। और एक वर्ड होता है पॉलीगैमी।
पॉलीगैमी। पॉली का मतलब होता है मेनी और गैम का मतलब शादी, वाई का मतलब कस्टम। जब ढेर सारी शादियां आप कर सकते, कोई रुकावट नहीं होगी, तो उसे पॉलीगैमी कहा जाता है। एक शादी करेंगे मोनोगैमी और 2 शादी करेंगे तो बाईगैमी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोटानिस्ट, अब देखिए बोटनी, बोटैन समाया बोटनी। अब बोटनी का मतलब होता है प्लांट्स। हमारे बुक्स में 6, 7, 8 या 9, 10, 11, 12 में रहता है पेड़ पौधे के बारे में, साइंस की किताब में, तो उसी में ही पढ़ा जाता है बोटैन। और जो भी स्टूडेंट 11th में बायो लेके पढ़े होंगे तो उनको पता होगा बोटैनी। तो बोटैन का मतलब होता है प्लांट्स, इस्ट का मतलब होता है पर्सन। एक ऐसा इंसान जो पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करता है, पढ़ता है, उसे बोटैनिस्ट कहा जाता है। अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, जो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ता है। देखो ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग, यानी जो सेक्रेड थिंग्स है, पवित्र चीज। सेक्रेड का मतलब पवित्र, जो पवित्र वस्तुएं हैं, पवित्र चीजें हैं, उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, आप उनका अपमान और निरादर कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी से का ब्लेसफेमी गलतफहमी, ब्लेसफेमी गलतफहमी। तो आपको क्या हो चुकी है, गलतफहमी हो चुकी है। आप पवित्र चीजों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जैसे कोई इंसान भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, गलत बोलता है, ईश्वर के बारे में गलत सीधा बोलता है, अल्लाह के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, कुछ गलत वर्ड्स यूज करता है, तो उसे कहा जाता है ब्लेसफेमी। लोग कहते हैं उससे गलतफहमी हो गई है, फालतू का बोले जा रहा है इससे ईश्वर के बारे में अनाप शनाप, तो उसे कहा जाता है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी से गलतफहमी, और जो सेक्रेड थिंग्स होंगी, जो पवित्र चीजें होंगी, उनके बारे में आप गलत बात बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वोकैबुलरी अच्छे समझ में आई होगी। अच्छा चलिए 9 की तरफ चलते हैं। देखिए 9 पहले बैचलरहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी जो इंसान की शादी नहीं हुई होती तो उसे क्या कहा जाता है, बैचलर। इस अवस्था को कहा जाता है बैचलरहुड। देखिए बैचलरहुड, तो बैचलर का मतलब होता है बिना शादी, यानी जो इंसान की शादी ना हो, जिसे कहते हैं कुंवारा। हुड का मतलब होता है अवस्था, तो यानी एक ऐसी अवस्था जब आप शादी नहीं की हुए, शादी से बचे हुए हैं, तो उसे कहा जाता है बैचलरहुड। और ऐसे इंसान को कहा जाता है बैचलर। शादी से पहले की अवस्था को बैचलरहुड, और शादी जो ऐसा इंसान होगा, लड़का होगा, उसे बैचलर कहा जाता है। देखो सेमेट्री, अ प्लेस फॉर बरियल अदर देन अ चर्च, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, पक्की कब्र बना दी जाती है, उसे सेमेट्री कहा जाता है। देखो सीमेंट से आएगा सीमेंट, यानी सीमेंट लगाकर कब्र को क्या कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है। तो सीमेंट एक ऐसी कब्र जिसके ऊपर सीमेंट बालू लगाकर पक्का बनवा दिया जाता है, क्या प्लास्टर व्लास्टर करा के बनाया जाता है, तो उसे कहा जाता है सेमेट्री, यानी जहाँ कब्र में इंसान को दफनाया जाता है। अब देखिए सेंचुरी, तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 और अरी का मतलब होता है एनिवर्सरी, यानी 100 साल पे जो एक बार कोई त्योहार आता है तो उसे कहा जाता है सेंचुरी, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100वीं साल पर, यानी जब कोई इंसान 100 साल पे कोई एक बार एक त्योहार आता है तो उसे कहा जाता है आप सेंचुरी। अब एक साल में आएगा तो एनिवर्सरी कहा जाता है, एक साल में कोई त्योहार आता है तब कोई चीज़ होती है तो उसे एनिवर्सरी कहा जाता है। 100 साल पे आ गया तो सेंटेनरी हो गया, यानी 100 शताब्दी में, ये एक शताब्दी में, एक 100 साल में एक बार आए। देखिए कॉन्टेगियस, आ डिसीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, एक ऐसी बीमारी, आ डिसीज मतलब बीमारी विच जो स्प्रेड फैलती बाय कांटेक्ट, छूने से फैलती है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, तो कॉन्टैक्ट से आएगा कॉन्टैक्ट, तो ऐसी बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैलती है, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है छूने, एक ऐसी बीमारी जो आपको छूने से फैलती है, आप किसी के संपर्क में आ जाने से फैलती है, उसे कहा जाता है कॉन्टेगियस। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस था, तो कोरोना क्या था, छूने से, पास आने से, संपर्क में आने से फैलता था। इस समय डेंगू फीवर चल रहा है, तो छूने से, पास में आने से फैल रहा है, तो उसे क्या कह सकते हैं आप, कॉन्टेगियस। कॉन्टेजियस में कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में आने से, छूने से जो बीमारी फैलती है उसे कॉन्टेगियस कहा जाता है। अब देखिए कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा इंसान जो फ्लैश का मतलब होता है मांस, ह्यूमन का मतलब होता है आदमी, एक ऐसा इंसान जो इंसान के मांस को खाता हो, इंसान को मार कर उसके मांस को खा जाता है, उसे कहा जाता है कैनिबल। तो याद रखिएगा कैनिबल, तो एक ऐसा इंसान जो इंसान के मांस को खाता हो, इंसान को मार के खा जाता हो, तो उसे कैनिबल कहा जाता है। अब देखिए, अब उसके पास क्या था, बल था, बल का मतलब बल,
तो उसके पास बल था जो आपके कान को क्या कर गया, काट के खा गया। तो कान को काट के खाएगा तो इसका मतलब इंसान को ही काट के खा रहा है, इसका मतलब है उसे कैनिबल कहा जाता है। कार्टूनिस्ट, अ पर्सन और आर्टिस्ट दैट ड्रॉस कॉमिक पिक्चर, जो बढ़िया बढ़िया पिक्चर कार्टून वगैरह बनाता है उसे कार्टून। देखो कार्टून से ही हमको याद आएगा कार्टून। आर्टिस्ट का मतलब होता है पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बढ़िया बढ़िया कार्टून वगैरह बनाता है उसे कार्टूनिस्ट कहा जाता है। मोटू पतलू मोगली ये सब कार्टून ही है। एक ऐसा इंसान जो कार्टून को बनाता है, कार्टून को लिखता है, कार्टून की कहानियों को लिखता है तो उसे कार्टूनिस्ट कहा जाता है। द कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मो का मतलब होता है आपका, जैसे मान लीजिए होल वर्ल्ड, वर्ल्ड या यूनिवर्स भी कह सकते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्स कॉस्मो। अब पॉलिटन मतलब होता है पॉलिटिक्स, एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को अपने देश की तरह सम्मान करता है उसे कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। ये जो पूरे देश में घूम टहल कर आ चुका है और हर देश को अपने देश की तरह रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड करता है, सम्मान करता है। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट यानी सम्मान। तो जो पूरे दुनिया के देशों को अपने देश की तरह सम्मान करता है उसे कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा, फटाफट जल्दी से दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एविएशन का मतलब एक ऐसा विज्ञान जिसमें एरोप्लेन को उड़ाने के बारे में बताया जाए तो उसे एविएशन। एजेंडा का मतलब होता है मीटिंग में जो लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसे एजेंडा कहा जाता है। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है किताब प्रेमी, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, फाइल का मतलब होता है प्रेमी, एक ऐसा से जो किताबों से प्रेम करते हैं उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। बायोग्राफी का मतलब होता है आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा इंसान लिखता है उसे बायोग्राफी कहा जाता है, जीवनी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑफिसर्स के द्वारा जो रूल्स किया जाता है गवर्नमेंट से उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। बाईगैमी का मतलब 2 शादी करने की प्रथा, मोनोगैमी का मतलब 1 शादी, पॉली का मतलब अनेक शादी करने की प्रथा। बोटानिस्ट का मतलब है जो पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करता है, बोटान को मतलब प्लांट सिस्ट मतलब पर्सन जो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ता लिखता है उसे बोटानिस्ट कहा जाता है। ब्लेसफेमी गलतफहमी, गलतफहमी हुई तो ईश्वर को आप क्या कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अब बैचलरहुड, बैचलर का मतलब कुंवाराहुड मतलब अवस्था, शादी से पहले की अवस्था क्या होती है, बैचलर होती है, उसे बैचलरहुड कहा जाता है। सिमेट्री, सीमेंट बालू लगाकर बनाया गया, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसे कपड़े जिसमें सीमेंट बालू लगा करके पक्का किया गया उसे सिमेट्री कहा जाता है। सेंचुरी का मतलब 100 साल में जो एक बार आता है उसे सेंचुरी कहा जाता है। कॉन्टैगियस मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो कॉन्टैक्ट पे आने पर फैलती है उसे कॉन्टैगियस कहा जाता है। कैनिबल, कान काट कर आप उसके इतना बल था आपके कान को काट कर खा गया, इसका मतलब इंसान को जो खाता है, इंसान के जो मांस खा जाता है उसे कैनिबल कहा जाता है। कार्टूनिस्ट मतलब जो कार्टून कहानियों को लिखता है, कार्टून्स के बारे में ड्रॉ करता है, सारी चीज़ों को कहानी स्टोरीज लिखता है उसे कार्टूनिस्ट कहा जाता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में घूम करके हर एक देश को अपना देश की तरह रिगार्ड करता है, सम्मान करता है, उसे कार्टूनिस्ट कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको 15 वोकैबुलरी अच्छे समझ में आई होगी। और जो भी स्टूडेंट वीडियो देखा करे तो देखने के साथ साथ लाइक भी कर दिया करे, क्योंकि देखने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और लाइक करने वाले कमी रहते हैं, तो भूला मत करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमको एक इंस्पिरेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो वर्ड्स पे या वो क्या पे, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।